स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप चेहरे पे मुस्कान लाइए, स्माइल चेहरे पे ला के रखिए ताकि जो है आज का दिन अच्छा बीते। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फ़ोटो अच्छी आ सकती है तो ज़िंदगी भर मुस्कुराने से जीवन भी बेहतर हो सकता है। तो इस बात को आप लोग बांध लीजिए, इसलिए चेहरे पे मुस्कान लाइए। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा, चाणक्य नीति क्लासेस का जो है आज का मोटिवेशनल लाइन है, जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ या बहरे बन जाओ। समझे ना? अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों की बात पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। कोई नहीं कहेगा कि बेटा ये तुमसे हो पाएगा, सब लोग बोलेगा ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा गोल, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुम ये करने लायक नहीं हो। जब जीत आ जाती है तो सब चीज़ हो जाता है। इसलिए आप लोग जीत बांधिए और सभी जो है एक ना एक दिन तय है कि होगा ही, ठीक है? इसलिए आप लोग हड़बड़ाइए मत, धीरे धीरे पढ़िए और इसी तरह पढ़ते जाइए। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। करेंट अफेयर्स में ऐसे भी आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही हुई, ठीक है? तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले प्रभु का नाम जय श्री राधे का नाम लेते हैं। तो आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं 18 अप्रैल 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित की है? तो दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित की है? तो ब्रिटेन जो हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त यानी सबसे कड़ा सा जो धूम्रपान निषेध विधेयक पारित की है, ठीक है? तो ये ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन के पीएम वर्तमान में ऋषि सुनक है और ये ऋषि सुनक का पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है? इसको भी ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में पीएम ऋषि सुनक है और ये इनका पार्टी का नाम कंजर्वेटिव पार्टी है। और यह जो है दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पारित किया है, जो कि देखिएगा ये 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे को तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध या जो विधेयक में कहा गया है कि 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे के तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसे हर साल 1 वर्ष उम्र बढ़ाएगा। मतलब 1 साल, इस बार 15 वर्ष से उम्र वाले बच्चे जो नहीं बेच पाएगा, अगले वर्ष 16 वर्ष की उम्र वाले बच्चे नहीं बेच पाएगा, फिर 17 वर्ष की उम्र वाले बच्चे नहीं बेच पाएगा। इसी तरह जब तक धूम्रपान पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये उम्र बढ़ाते रहेगा, ठीक है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है, ठीक है? तो मेनिंजाइटिस का टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन डी नाइजीरिया है। सबसे पहला जो है मेनिंजाइटिस टीका लगाया और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और नाइजर नदी भी नाइजीरिया में है, जिसे पाल्म ऑयल रिवर भी कहते हैं और विश्व का जो है पाल्म ऑयल कंट्री भी इसे कहते हैं, ठीक है? तो पाल्म ऑयल रिवर नाइजर नदी को कहते हैं और पाल्म ऑयल कंट्री भी नाइजीरिया को कहते हैं, ठीक है? और जब वैक्सीन आया है तो मेनिंजाइटिस टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया होगा। और विश्व का फर्स्ट वैक्सीन कौन सा है? तो स्मॉल पॉक्स का, ठीक है? विश्व का फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? तो इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों की मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2030 तक। अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा जमा हो गया है, जैसे कोई भी सैटेलाइट छोड़ देता है, उसको यूज खत्म होने के बाद वहीं छूट जाता है, तो उसे इसरो द्वारा जो है 2030 तक जो है मुक्त करने की घोषणा की है, ठीक है? अब इसरो आया है तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। और ये स्पेस वेस्ट को जो है, स्पेस का जो वेस्ट है उसे डेविज भी कहते हैं, डेविज जो है मुक्त हो जाएगा और यह नेत्रा परियोजना के तहत होगा। उपग्रहों को कचरे से टकराने के लिए जो है नेत्रा परियोजना का प्रयोग करेगा, ठीक है? इसरो का स्थापना कब हुआ इसको देख लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त
1969 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। आप लोग सभी जानते होंगे। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो सोमनाथ है। और ये इसरो का कोई भी प्रक्षेपण कहाँ से लॉन्च होता है? तो सतीश धवन केंद्र से होता है लॉन्च, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई? तो भगवान रामलला मंदिर में हुई। सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई? तो भगवान रामलला के मंदिर में हुई। ठीक है, कल रामनवमी का दिन 17 अप्रैल को था। और जो है 22 जनवरी 2024 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया था। आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो सूर्य तिलक दुर्लभ घटना कहाँ हुई? तो भगवान रामलला मंदिर में। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाले पहले कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन ए एप्पल। एप्पल जो है 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एप्पल। 6वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजन किसने विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु। ठीक है, तो पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल। ठीक है, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? तो भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? तो USA। ऑप्शन बी, USA की सहायता से जो है फिर से सक्रिय इंडोस की निगरानी पर महासागर की निगरानी प्रणाली इंडोस की सक्रिय करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी USA। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता है? तो स्टेफानोस सितसिपास। ठीक है, सितसिपास। तो ऑप्शन सी होगा। मोंटे कार्लो मास्टर 1000 एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्टेफानोस सितसिपास। ठीक है, ऑप्शन सी। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 अप्रैल। दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो दिवस को ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 17 अप्रैल को जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 मनाया गया। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत की पहले हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? तो धर्मशाला। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? तो धर्मशाला, जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? तो धर्मशाला। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।